देखिए, शांति की स्थापना के लिए युद्ध पहला कदम और अनिवार्य कदम है। ये बोलते 55 मुल्क हैं हमारे, 55 बिरादर मुल्क है, 55 नहीं, हम तुम्हें 60 मुल्क बना करके अभी और देंगे, चिंता मत करो। देश के अंदर भी बहुत सारे लोग इस चीज पे बड़ा इतराते हैं कि 55 मुल्क हैं दुनिया में, उनके लिए भी 5 मुल्क हम और बना करके देने वाले हैं। और परमानेंट इलाज होने जा रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, परमानेंट और दूरगामी इलाज होने जा रहा है। मैक्स टू मैक्स आप 5 to 7 डेज का वेट करिए, 5 से 7 दिन का आप इंतजार करिए। आज खबर आ रही है कि बलूचिस्तान ने घोषणा कर दिया कि हम अलग हैं, हम स्वतंत्र देश हैं। देखिए, अवश्य ही पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान जिस आइडियोलॉजी के बेस पे बना है, वो आइडियोलॉजी ही हमसे, हमारी यानी भारतवर्ष की आइडियोलॉजी से एकदम जुदा है। 36 का आंकड़ा है और 60वें समाचारित में आज की जो हमारी लीडरशिप है, प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इसी सिद्धांत में विश्वास करते हैं। 60वें समाचारित यानी जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, दुष्टों के साथ दुष्टों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। भारत लगातार जब से पाकिस्तान अलग हुआ है, मैं आपको बताऊं, 50-55 करोड़ रुपए इमीडिएट भारत ने अपने खजाने से दिए थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास खाने को कुछ नहीं था, नंगा भूखा था। सबसे बढ़िया जमीन, सबसे प्रॉस्परस एरिया, सबसे बड़ा जो बिजनेस का हब होता था, वो पाकिस्तान के पास गया। पाकिस्तान ने किया क्या, सारी फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद और जिहाद की इंडस्ट्री शुरू की, आतंकवादियों की इंडस्ट्री, और उनका एक नेशनल डॉक्ट्राइन उन्होंने छिपे तौर पे बनाया हुआ है, जिसको कि गजवाए हिंद के नाम से सारे लोग जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि 1971 में भी चीजें बहुत अच्छी हुई, लेकिन वहां पे एक छोटी सी चूक हो गई। बार बार हमने ये कोशिश की कि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, लेकिन वो डिजर्व नहीं करता है इस चीज के लिए। इसमें भी एक दोहा है, कह रहीम कैसे मिले बेर केर को संग, वो तो झूमत मस्ती में फाड़त उनके अंग। तो भारत एक जो शांति प्रिय देश है, वो केले के पेड़ के समान है, मधुर है, कोमल है, रसीला, रसयुक्त है। और उसको आप पाकिस्तान को देखिए, वो बेर के पेड़ के समान है, उसके संपर्क में जो भी आएगा वो घाव खाएगा। तो इलाज ये है कि अब की बार इस बेर के पेड़ को जड़ सहित उखाड़ करके फेंक दिया जाए, नहीं तो ये हमेशा ही चोटिल करता रहेगा। सांप का मुंह है सर, जितनी बार उठेगा उतनी बार फन मारेगा। इसीलिए अब की बार फन कुचला जा रहा है, और फन कुचल के उसके बिस दांत को तोड़ के भी नहीं छोड़ेंगे, उसके पूरे शरीर को, सांप के शरीर को कई हिस्सों में बांट देंगे, ताकि वो दोबारा वापस जो है जिंदा भी हमें उसको नहीं छोड़ना है। ये चीजें हमें बहुत पहले, देखिए इन सब चीजों के लिए मैंने आपको शुरू में बोला, एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए और एक फ्यूचरिस्टिक जो है लीडरशिप होनी चाहिए, एक विजनरी लीडरशिप होनी चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ, ये 2 दिन या 1 हफ्ते या ये अटैक के बाद जो है, पहलगाम अटैक के बाद ये तैयारी नहीं हुई है। आप ये सोचिए, हमारे ऊपर कोई अटैक का खतरा नहीं था तो, लेकिन हमने राफेल खरीदा, इतना कॉस्टली खरीदा। कई लोग बोल रहे थे कि इतना कॉस्टली खरीद के क्या करोगे। कुछ नेता, कुछ पार्टियां ऐसी थी जो फ्री वीज देने में पड़ी हुई थी। आज कीमत समझ में आ रही है कि राफेल की और S-300 जो हम लोगों ने खरीदा था रसिया से, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल ट्रीटमेंट देने के लिए जो हम लोगों ने खरीदा था, जो हमने सड़कें बनाई 6 लेन हाईवे की, लोग बोल रहे थे इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत, बॉर्डर पे चिनाब नदी पे पुल बनाना, श्रीनगर में टनल बनाना, सबसे बड़ा टनल बनाना, इनकी क्या जरूरत थी। आज समझ में आ रहा है। आज सर सब समझ आ रहा होगा कि जो कहा जा रहा था कि राफेल में पैसा बर्बाद है, वो क्या है। जी जी जी, क्योंकि ये बहुत बार उठाया गया है सवाल कि राफेल में इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत है, तमाम जगहों पर पैसा लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन आज हम विदेश नीति की भी बात करते थे, क्योंकि ये सुनने में पहले भी आता था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार ग्रहण किया था, उसके बाद से प्रधानमंत्री के विदेश दौरे बहुत लगे, तो लोग ये भी कहते थे कि भाई विदेश बहुत घूमते रहते, अपने देश में कम रहते। लेकिन सर, जो विदेश नीति आज हमें काम आ रही है, जिस तरीके से लोग हमारे साथ खड़े हैं, अब पता लगा होगा सन 2014 से लेकर 2025 तक भारत ने, नए हिंदुस्तान ने क्या कमाया है। देखिए, एक स्टेटमेंट है, हम लोगों ने पढ़ा था, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। सनातन में घुमक्कड़ी को बहुत बड़ा धर्म माना गया है, यानी ये बोला गया है कि आप घूमते रहिए, उससे नॉलेज गेन होता है, नए लोगों से मिलते हैं नई जानकारियां। अब पक्ष विपक्ष और पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इतना विदेश जाते थे, गल्फ कंट्री जाते थे, मुस्लिम कंट्री जाते थे, उसका फायदा क्या है, उसका स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट या मोटो या लक्ष्य क्या था। आज की डेट में पाकिस्तान जिनको अपना बिरादर मुल्क बोलता है, इस्लाम की आइडियोलॉजी पे जो सोचता था कि ये देश तो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे, और वही देश इसको पहले सपोर्ट भी करते थे। एक भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। जो एक दो देश तुर्की वगैरह छोटे मोटे खड़े हैं, उनको भी जो है भारत निपटा देगा किसी न किसी तरीके से। मैंने तभी बोला जो विजनरी लीडरशिप एक राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। और आप ये देखिएगा, वर्षों से चुभा हुआ ये जो कांटा है, भारत के पैर में जो चुभा हुआ कांटा है, करोड़ों रुपए हम आतंकवाद से लड़ने के लिए खर्च करते हैं। आप श्रीनगर वगैरह को देख लीजिए, हमेशा डिस्टर्बेंस रहने वाला एरिया। देश में कई स्टेट ऐसे बन गए थे जो किसी न किसी तरीके से कहीं नक्सलवाद के आतंकवाद से प्रभावित थे, कहीं बम फट रहे थे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेशन के ग्रोथ को ये असर करते हैं। आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, उद्योग धंधे नहीं बढ़ते हैं। इस फिलॉसफी को समझने वाली ये सरकार आई है, और इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि 140 करोड़ देशवासी आज प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, और परमानेंट इलाज होने जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, परमानेंट और दूरगामी इलाज होने जा रहा है। मैक्स टू मैक्स आप 5 to 7 डेज का वेट करिए, 5 से 7 दिन का आप इंतजार करिए। आज खबर आ रही है कि बलूचिस्तान ने घोषणा कर दिया कि हम अलग हैं, हम स्वतंत्र देश हैं। अभी कल खबर आ जाएगी कि पीओजे के मतलब जो जम्मू कश्मीर उनके हिस्से का है, गिलगित बाल्टिस्तान, इन्होंने भी अलग कर दिया, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। उधर सिंध अलग से तैयारी कर रहा है। चलने दीजिए। देखिए, तेल देखिए और तेल की धार देखिए, मुश्किल से हफ्ते भर का इंतजार और है। ये बोलते 55 मुल्क हैं हमारे, 55 बिरादर मुल्क है। 55 नहीं, हम तुम्हें 60 मुल्क बना करके अभी और देंगे, चिंता मत करो। देश के अंदर भी बहुत सारे लोग इस चीज पे बड़ा इतराते हैं कि 55 मुल्क हैं दुनिया में, उनके लिए भी 5 मुल्क हम और बना करके देने वाले हैं। ये सौगात रहेगी अब की बार। देखिएगा, पीस की बात हो रही है ना, अब की बार भारत ने हमेशा पीस की बात की है, और अब की बार भारत पीस को वाकई में इंप्लीमेंट करने जा रहा है। इतना पीस, चारों तरफ पीस ही पीस थी। लाहौर में रात को पीस, इस्लामाबाद में रात, भारत के जितने ड्रोन मिसाइल जा रहे हैं वो सब पीस की स्थापना। देखिए, शांति की स्थापना के लिए युद्ध पहला कदम और अनिवार्य कदम है। देखिए, शांति की स्थापना के लिए युद्ध पहला कदम और अनिवार्य कदम है। एक लेवल के बाद जब पानी बढ़ जाए तो भारत पीस कीपिंग, पीस मेंटेनेंस का काम कर रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से अब की बार हम कई पीस करेंगे पाकिस्तान की।